ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जनवरी 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया देवाला निकाल देगी। कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दिवाला निकाल देगी। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं। इनकी बहुत बहुत संभाल करो। आज का प्रश्न, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? बच्चे हैं, यज्ञ में हैं, पर विकर्म बहुत करते हैं। कौन से बच्चे हैं? यज्ञ में हैं, पर माया उनसे बहुत विकर्म कराती है। किन बच्चों से? यज्ञ में विघन रूप कौन है? यज्ञ की संभाल करना, इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होती है? कहते यज्ञ तो भगवान का है, भगवान जिम्मेवार है। पर अगर आप यज्ञ में रह रहे हो तो कुछ जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है। आपके द्वारा विघन आना। किन बच्चों से? उन बच्चों में ऐसा क्या होता है? कहने को तो बच्चे हैं ही, बच्चे तो सभी हैं, और किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघन रूप कौन है? उत्तर, जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। जो अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार समझते हैं ना, जिन्हें अहंकार आ जाता है कि सही समझ हम में ही है, दूसरे सब बेसमझ हैं। जो हर बात बात में अहंकार दिखाते हैं, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। उन्हें पता भी नहीं चलता। ऐसा कहें ऐसा नहीं, उन्हें पता चलता है। क्योंकि जो अहंकार की भाषा होती है, वो हर ब्राह्मण को पता चलती है कि मुझ में अहंकार बोल रहा है, ज्ञान नहीं, स्वमान नहीं। जिन्हें अपना अहंकार रहता है, उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है ना। मुरली में क्या कहा जाता है, उसको अपने जीवन में ही धारण ना कर पाना, ना इनकार है और समझ है। इसे समस्या में तो सब पता है, पर उन्हें कुछ नहीं पता है
क्योंकि अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है, इसलिए मुरली को धारण नहीं कर पाते हैं। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। यज्ञ में विघन रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई पर चिंतन की बातें रहती हैं। इसकी उसकी तेरी मेरी बस यही बातें उनकी बुद्धि में घूमती हैं। ये बहुत खराब आदत है। ये विघन रूप है यज्ञ में। यज्ञ में विघन रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमुई झगमुई माना पर चिंतन की बातें रहती हैं। ये बहुत खराब आदत है, बहुत खराब आदत है। तो मुरली के सार और प्रश्न उत्तर से समझ तो आ गया होगा कि आज का स्वरूप क्या होगा। अपनी चेकिंग करें, क्या हम करते हैं। यज्ञ में हम विघन रूप हैं। हर कोई सोचता है नहीं तो हम तो भले के लिए कहते हैं, पर जब आपको बोलने के लिए मना किया हो तब ये कौन सा भला। अंदर भरा पड़ा हो, चारों तरफ शांति हो, तो असुर भी तांडव करते हैं। तो आसुरी वृत्ति जब अंदर होती है तो शांति में ही तांडव करती है। जब चारों तरफ हाहाकार है तब क्या है, कुछ भी नहीं। तो जब शांति होती है तो उसमें जो असुरी वृत्ति वाले होते हैं वो अपना विघन तो डालते ही डालते हैं शांति को भंग करने के लिए। अहंकार जन्म ले लेता है। आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट, और वही गलत है। यू आर नॉट राइट, यू आर रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। कितना अच्छा लगता है ना इंग्लिश के शब्द में, राइट, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। पर हमें ये पता चलता है कि हम यज्ञ में कौन सी आत्मा है, यज्ञ को आगे बढ़ाने वाली या यज्ञ में हमारे द्वारा विघन पड़ते हैं। झरमुई झगमुई पर चिंतन, इसकी उसकी तेरी मेरी, बस ये बात। वो ये करता है, वो ये करती है, वो करता है। भगवान ने कहा इससे बुद्धि हटा दो, नहीं हट रही। अपने बारे में सोचो, आप क्या 100% देते। भगवान ने कितनी मूल्यों में बताया है। योग युक्त आत्मा जिसकी बुद्धि भगवान के साथ होती है, उसकी बुद्धि में ताकत आती है और वो ये समझ जाता है और वो यज्ञ में सहयोगी बनाता है और बनता है। सबसे पहले वो खुद एक सेवाधारी होता है। पर चिंतन, पर दर्शन, इसको देख उसको देख, बस इसी में बुद्धि चलती ही रहती है। अपना 100% कहाँ देते हैं। तो यज्ञ स्नेही कहाँ से हुए। अहंकार घड़ी घड़ी आ जाता है, इसीलिए माया आपसे विक्रम कराती ही कराती है। घड़ी घड़ी गलतियां अच्छी लगती हैं क्या। बच्चा कोई गलती करे तो समझ भी आता है, नया नया है, अभी से नहीं पता क्या उठाना है क्या नहीं उठाना, क्या करना है क्या नहीं करना। कोई बड़ा हो के वही गलती करे जो एक बच्चा करता है तो उसे क्या कहेंगे। तो जिन्हें अपना अहंकार रहता है, माया उनसे विक्रम कराती है, कोई और नहीं कराता है। आप खुद एक अहंकार में जब आ जाते हो तो माया भी आपकी इर्द गिर्द ही रहती है। वो आपको आपके स्वामान में टिकने नहीं देती है, क्योंकि आपके अंदर अहंकार इतना है। किस बात का अहंकार, क्या था आपके पास। इसलिए बार बार हम कहते हैं आपके जीवन का परिवर्तन बाप के संग से हुआ है। आपको उसने अपनी गोद में रख लिया है, चारों दिशाओं से आपको सेफ रखा है, तो इसका आप फायदा उठाएं। मेरी वजह से यज्ञ में विघन नहीं आना चाहिए। आप सिर्फ इसी चीज का चिंतन कर लें कि मैं पर चिंतन, पर दर्शन, झरमुई झगमुई, इसको देख उसको देख नहीं करूंगी आत्मा।
आप तो बनो, आपका तो उदाहरण दिया जा सके, लेकिन आप बनते नहीं। आपका काम क्या है? दूसरे को देखते रहना, दूसरे को टीका टिप्पणी करते रहना। आपको तो काम ही नहीं दिया ये। आप अपना काम करिए। कुछ देखते हो तो माँ बाप बैठे, माँ बाप को रिपोर्ट करिए, बस खत्म, आपका रोल फिनिश। तो चले, ये बहुत खराब आदतें हैं। यही आदतों में सारा टाइम निकल जाता है, माया थप्पड़ मार के। जो हम सोचते हैं कि हमारी तो पोजीशन ये है, लेकिन कहाँ है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को बाप ने समझाया हुआ है। यहाँ तुम बच्चों को इस ख्याल से जरूर बैठना होता है, ये बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इस ख्यालात से आप इन्हें देखा करो। सिर्फ यही, बाबा है, बाबा है, टीचर भी है जो समझाएंगे क्या गलत क्या सही, गुरु भी है जो सही मार्ग दिखाएंगे कि इस पे चलते हो तो कल्याण है, अगर नहीं चलते हो तो अकल्याण है। सीधी सी साफ सी बात है। तो तीनों रूप इनमें दिखाई देने चाहिए, याद रखो। इसलिए बाप, टीचर, सतगुरु ये यूं ही नहीं है कि आप सोचो यूं ही दोहरा लिए बाप, टीचर, सतगुरु। इस फीलिंग के साथ रहना होता है कि जो आते हैं वो बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और उनके जो कर्तव्य हैं वो तो वो निभा रहे हैं। आपका क्या कार्य है? बाप के सामने कैसा होना चाहिए, टीचर के सामने मुझ आत्मा को कैसा होना चाहिए, सतगुरु के सामने कैसा होना चाहिए। तो इन तीनों स्वरूपों से मुझे भी बाप के आगे वैसा ही होना चाहिए जैसे बाप मुझ आत्मा के आगे रहता है। आपको बता रहे हैं, ओके। तो ये बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है, और यह भी महसूस करते हो कि बाप को याद करते करते पवित्र बन जाकर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। बाप ने समझाया है, पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरे हो। पहले तुम सतो प्रधान थे, क्या थे? फिर सतो रजो तमो में आए। अभी तुम समझते हो नीचे गिरे हुए हैं। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु ज्ञान से तुम ये जानते हो हमने किनारा कर लिया है। फिर अगर हम शिव बाबा की याद में रहते हैं तो शिवालय दूर नहीं। शिव बाबा को याद ही नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं खानी पड़ती है ना, तो बहुत दूर हो जाता है। तो बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। एक तो बार बार कहते हैं मनसा वाचा कर्मना पवित्र बनना है। ये आंखें भी बड़ा धोखा देती हैं, बहुत संभाल कर चलना होता है। बाबा ने समझाया है ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद, आंखें खुली होते याद कर सकते हो। ध्यान को योग नहीं कहा जाता है। ध्यान में जाते हैं तो उनको ना ज्ञान ना योग कहा जाता। ध्यान में जाने वालों पर माया भी बहुत वार करती है, इसलिए इसमें बहुत खबरदार रहना होता है। बाप की कायदे अनुसार याद चाहिए। कायदे के विरुद्ध कोई काम किया तो एकदम माया गिरा देगी। ध्यान की तो कभी इच्छा भी नहीं रखनी है। इच्छा मात्रम अविद्या। तुम्हें कोई भी इच्छा नहीं रखनी है। बाप तुम्हारी सब कामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं, अगर बाप की आज्ञा पर चलते हो तो। अगर बाप की आज्ञा का उल्लंघन कर उल्टा रास्ता लिया तो हो सकता है स्वर्ग में जाने के बदले नरक में गिर जाए। गायन भी है गज को ग्राहा नहीं खाया। बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज है ही नहीं, क्योंकि कायदे का उल्लंघन करते हैं तो पूरे मायावी बन जाते हैं। डीटी बनते बनते डेविल बन जाते हैं। इसलिए इस मार्ग में खबरदारी बहुत चाहिए।
अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी उतरती कला हुई है। कहां से एकदम कहां पहुंच गए हैं, एकदम नीचे पहुंच गए हैं। अब भी श्रीमत पर ना चले, बेपरवाह बने तो पद भ्रष्ट बन जाएंगे। बाबा ने कल भी समझाया, जो कुछ श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। बाबा ने शुरू से माताओं को निमित्त रखा है, क्योंकि कलश भी माताओं को मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है। बाबा ने भी माताओं की एक कमेटी बनाई, उन्हों के हवाले सब कुछ कर दिया। बच्चियां ट्रस्ट वर्दी होती है, माना विश्वास पात्र। पुरुष अक्सर करके देवाला मारते हैं, तो बाप भी कलश माताओं पर रखते हैं। इस ज्ञान मार्ग में, ध्यान से सुनना, इस ज्ञान मार्ग में माताएं भी देवाला मार सकती हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली जो बनने वाले हैं, वे भी माया से हार खाए देवाला मार सकते हैं। इसमें स्त्री पुरुष दोनों देवाला मार सकते हैं, उसमें सिर्फ पुरुष देवाला मारते हैं। यहां तो देखो कितने हार खाकर चले, वो या देवाला मार दिया ना। बाप बैठ समझाते हैं, भारतवासियों ने पूरा देवाला मारा है। माया कितनी जबरदस्त है, समझ नहीं सकते हम क्या थे, कहां से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। यहां भी ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं। फिर बताओ उनका क्या हाल होगा। बताओ क्या हाल होगा उनका। वे तो देवाला मारते हैं, फिर 5-7 वर्ष बाद खड़े हो जाते हैं। ये तो 84 जन्मों के लिए देवाला मार देते हैं, फिर ऊंच पद पा ना सके। देवाला मारते ही रहते हैं। कितने महारथी बहुतों को उठाते थे, आज है ही नहीं, देवाले में है। यहाँ उच्च पद तो बहुत है, परंतु फिर खबरदार नहीं रहेंगे तो ऊपर से एकदम नीचे गिर पड़ेगी। माया हप कर लेती है। बच्चों को बहुत खबरदार रहना है, बहुत खबरदार होना है। बच्चों को बहुत खबरदार होना है। अपनी मत पर कमेटियां आदि बनाना, उसमें कुछ रखा नहीं है। बाप से बुद्धि योग रखो, जिससे ही सत्व प्रधान बनना है, बाप का बनकर, और फिर बाप से योग नहीं लगाते, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो एकदम गिर पड़ते हैं। कनेक्शन ही टूट पड़ता है, लिंक टूट पड़ता है। लिंक टूट जाए तो चेक करना चाहिए कि माया हमको इतना क्यों तंग करती है। देखो अपने आप में, क्यों तंग करती है आपको माया। बहुत, कहीं ना कहीं अहंकार तो होगा ना, कुछ तो ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से आपको ही माया तंग करती है बार बार। वरना इतने समय का योगाभ्यास, इतने समय की मुरलियां सुनने के बावजूद भी माया तुमको ही क्यों तंग कर रही है, चेक तो करो। कोशिश कर, बाप के साथ लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। विक्रम करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। ऊंच चढ़ते चढ़ते गिर पड़ते हैं। जानते हो ऐसे कई हैं। शुरू में कितने ढेर आकर बाबा के बने, कितने ढेर आकर बने बाबा के। भट्टी में आए, फिर आज कहाँ है, गिर पड़े, क्योंकि पुरानी दुनिया याद आई। अभी बाप कहते हैं हम तुमको बेहद का वैराग्य दिला रहा हूं।
इस पुरानी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दिल लगाओ स्वर्ग से। मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। एक तो बुद्धि इतनी भ्रष्ट है जिसकी वजह से ये भी नहीं समझ पाते कि मेहनत किस तरह की करनी है। समझो तो सही आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की तरफ ध्यान दो। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। अगर पहले नंबर की आत्मा है तो पहली बार की डायरेक्शन को पहली बार में स्वीकार करेंगे, बाद में नहीं। दुनिया अपने आप सेट हो जाएगी। कुछ चीजें ड्रामा पे छोड़ के तो देखो, कुदरत अपने आप सेट कर देती है। दिल लगानी है स्वर्ग से, मेहनत है। अगर ये लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो तो मेहनत करनी पड़े। बुद्धि योग एक बाप के साथ होना चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य। अच्छा, पुरानी दुनिया को भूल जाएं ये तो ठीक है, भला याद किसको करें? शांति धाम सुखधाम को। जितना हो सके उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। ये तो चांस मिलते हैं, करो तो सही। बेहद सुख के स्वर्ग को याद करो, है तो बिल्कुल सहज। वो सहज है। भगवान कहते हैं सहज है। आपको मेहनत क्यों लग रही है? कारण आपकी बुद्धि कितनी घुसी हुई है, तो मेहनत लग रही है आपको। ये तो बिल्कुल सहज है। अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट पड़ते हैं। भगवान आपसे आशा रखते हैं कि ये कुछ करें, और आप अगर इन दोनों आशाओं से उल्टा चलते हैं तो पद भ्रष्ट पड़ते हैं। तुम यहाँ आई हो ना नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहते हो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि रिटर्न जर्नी होती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ये चक्र फिरता ही रहता है। बाप ने कहा है यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठना चाहिए, तब बाप की बात अंदर घुसती है, ऐसे घुस भी नहीं सकती है। स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो, हमने कितना बार ये चक्र लगाया है। हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, अभी फिर से देवता बनते हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं जानते। ये ज्ञान देवताओं को तो सुनाना नहीं है, वे तो है ही पवित्र। उनमें ज्ञान है ही नहीं जो शंख बजाएं। पवित्र भी हैं, इसलिए उनको निशानी देने की दरकार ही नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे चतुर्भुज होते हैं। तुमको भी नहीं देते हैं, क्योंकि तुम आज देवता कल फिर नीचे गिर जाते हो। आज देखो तो हर एक्टिविटी से ऐसा लगता है वाह क्या बात है, और कल देखो वही भ्रष्ट बुद्धि। माया गिराती है ना। बाप डीटी बनाते हैं, माया फिर डेविल बना देती है। अनेक प्रकार से माया परीक्षा लेती है। बाप जब समझाते हैं तब पता पड़ता है कि ये तो हमारी परीक्षाएं चल रही है। माया लेगी ना, उसको लेना ही है आपकी परीक्षा, क्योंकि उसने फिर आधा कल्प के लिए आपके आगे सरेंडर होना है। आप क्या समझते हो? कोई आपको अपना मालिक समझने लगे, उसके पहले क्या वो आपकी परीक्षा नहीं लेगा? लेगा ना। तो माया लेगी आपकी परीक्षा, इसमें कुछ गलत नहीं है। वो तो आपको देखना है कि हर परीक्षा में खरा मुझे उतरना है, वो तो आपको देखना है। दैवी गुणों के साथ होंगे तो तुरंत पता चल जाता है। तो बाप जब समझाते तब पता पड़ता है सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। जब बाबा समझाते हैं ना तब पता पड़ता है। कईयों का ध्यान इतना भी नहीं होता कि हम समझ सके। कितने बेचारे अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा कराए, फिर भी कभी माया से हार खा लेते हैं। अपना सब कुछ शिव बाबा के खजाने में जमा करा चुके हैं, फिर भी माया से हार खा लेते हैं छोटी सी चीज के पीछे। शिव बाबा के बन गए, फिर भूल क्यों जाते? इसमें योग की यात्रा मुख्य है। योग से ही पवित्र बनना है। नॉलेज के साथ साथ पवित्रता भी चाहिए। तुम बुलाते भी हो बाबा हमको आकर पावन बनाओ, जो हम स्वर्ग में जा सकें। याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। जो चले जाते हैं फिर भी कुछ ना कुछ सुना है तो शिवालय में आएंगे जरूर।
फिर पद भर कैसा भी पाए परंतु आते हैं जरूर। एक बार भी याद किया तो स्वर्ग में आ जाएंगे, बाकी ऊंच पद नहीं। स्वर्ग का नाम सुन खुश नहीं होना चाहिए। फेल होकर पाई पैसे का पद पा लेना, इसमें खुश नहीं होना चाहिए, है ना। फेल हो गए और पाई पैसे का पद पा लिया तो इसमें कौन सी खुशी है। अब तो पास हुई डोनर हो सकते थे, लेकिन फेल हो गए और पाई पैसे का छोटा सा पद पा लिया, तो इसमें खुश नहीं होना चाहिए। भल स्वर्ग है परंतु उसमें पद तो बहुत है ना, फीलिंग तो आती है ना, मैं नौकर हूं, मेहतर हूं। अब यहाँ पर आपको ये सारा कंट्रास्ट समझाया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि संगम पर आप सब कुछ देख रहे हो। जो नौकर है, मेहतर है, दिखाई तो देता है ना, और कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी वाला है, फर्क तो जमीन और आसमान का है ना। तो आप ये कंट्रास्ट देखो, तो पोजीशन में फर्क तो रहता है ना। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार हो, सब। हम क्या बनेंगे, हमसे क्या विक्रम हुआ जो ऐसी हालत हुई है। मैं महारानी क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं बनी। कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम पदमपति बन सकते हो। खबरदारी नहीं तो पदमपति बन नहीं सकते। मंदिरों में देवताओं को पदमपति की निशानी दिखाते हैं, फर्क तो समझ सकते हैं ना, फर्क तो मालूम है ना कि फर्क क्या होता है। दर्जे का भी बहुत फर्क है। अभी भी देखो दर्जे कितने हैं, कितना ठाट रहता है तो अल्पकाल का सुख। तो अब बाप कहते हैं ये ऊंच पद पाना है, जिसके लिए सब हाथ उठाते हैं, तो इतना पुरुषार्थ करना है। हाथ उठाने वाले भी खुद खत्म हो जाते हैं, कहेंगे ये देवता बनने वाले थे, पुरुषार्थ करते खत्म हो गए। हाथ उठाना सहज है, बहुतों को समझाना भी सहज है, महारथी समझाते भी गायब हो जाते, औरों का कल्याण कर खुद अपना कल्याण कर बैठते। इसीलिए बाप समझाते हैं खबरदार रहो, अंतर्मुख हो, बाप को याद करना है। किस प्रकार से, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, हम जा रहे हैं अपने स्वीट होम में। ये सब ज्ञान अंदर में होना चाहिए। बाप में ज्ञान और योग दोनों है, तुम्हारे में भी होना चाहिए। जानते हैं शिव बाबा पढ़ाते तो ज्ञान भी हुआ, याद भी हुई। ज्ञान और योग दोनों इकट्ठा चलता है। ऐसे नहीं योग में बैठे शिव बाबा को याद करते रहे, नॉलेज भूल जाए। बाप योग सिखाते हैं तो नॉलेज भूल जाती है क्या? सारी नॉलेज उनमें रहती है। तुम बच्चों में ये नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे कर्म मैं करूंगा, मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। मैं जैसे दुर्गति को पाऊंगा तो और भी दुर्गति को पालेंगे। मैं निमित्त बन जाऊंगा औरों को गिराने के। कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते, मिथ्या अहंकार आ जाता है, माया झट वार कर देती है। कदम कदम पर श्रीमत चाहिए, नहीं तो कुछ ना कुछ भी कर्म बन जाते। बहुत बच्चे भूले करते, फिर सत्यानाश हो जाती है। गफलत होने से माया थप्पड़ लगाए वर्थ नोटे पैनी बना देती है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। अहंकार आने से माया बहुत विक्रम कराती है। जब कोई कमेटी आदि बनाते हो तो उसमें हेड एक दो फीमेल जरूर होनी चाहिए, जिनकी राय पर काम हो। कलश तो लक्ष्मी पर रखा जाता है ना। गायन भी है, अमृत पिलाती थी तो असुर भी बैठ पीते थे। फिर कहाँ यज्ञ में विघन डालते हैं। अनेक प्रकार के विघन डालने वाले हैं। सारा दिन बुद्धि में जरमुई जगमुई की बातें रहती है। ये बहुत खराब है। कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करो। सुधारने वाला तो एक ही बाप है। तुम अपने हाथ में लो नहीं उठाओ, तुम बाप की याद में रहो, सबको बाप का परिचय दो, तब ऐसा बन सकेंगे। माया बहुत कड़ी है, किसको भी नहीं छोड़ती है। सदैव बाप को समाचार लिखना चाहिए।
डायरेक्शन लेते रहना चाहिए। यूं तो हर एक डायरेक्शन मिलते ही रहते हैं, बच्चे समझते हैं बाबा ने तो आप ही इस बात पर समझा दिया तो अंतर्यामी है। बाप कहते हैं नहीं, मैं तो नॉलेज पढ़ाता हूँ, इसमें अंतर्यामी की तो बात ही नहीं। हाँ, यह जानते हैं कि ये सब मेरे बच्चे हैं, हर एक के अंदर की आत्मा मेरे बच्चे हैं, बाकी ऐसे नहीं बाप सब में विराजमान है। मनुष्य उल्टा समझ लेते हैं। बाप कहते मैं जानता हूँ सबके तख्त पर आत्मा विराजमान है, ये तो कितनी सहज बात है, फिर भी भूल कर परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। यह है एक भूल जिस कारण ही इतना नीचे गिरे हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले को तुम गाली देते हो। इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। बाप यहाँ आते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करना है, नॉलेज पर बहुत बहुत मंथन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, तब तुम अपना कल्याण कर सकेंगे। इसमें पैसे आदि की भी बात नहीं। विचार सागर मंथन करो, पैसे की कोई बात नहीं आती है इसके अंदर। भूखो तो कोई मर ना सके, जितना जब आपके पास जमा करते हैं उतना भाग्य बनता है। बाप ने समझाया ज्ञान और भक्ति के बाद है वैराग्य। वैराग्य माना सब कुछ भूल जाना पड़ता है, अपने को डिटैच कर देना चाहिए। शरीर से हम आत्मा अब जा रही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। कहीं कहते हैं मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया। अरे जब श्रीमत मिली है कंट्रोल नहीं किया, क्या फायदा? श्रीमत क्या मिली? अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है, श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, कभी कोई कायदे का उल्लंघन ना हो। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुख हो, एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो आप जो सब हो, ये आपके ध्यान से कैसे उतर जाता है कि हर कोई आपको देख रहा है। वैसे ही कितनी विचित्र बात है, देखना माँ बाप को चाहिए पर माँ बाप को कोई देखता ही नहीं है, सब भाई बहन आपस में देखते रहते हैं। नहीं विचित्र बात? माँ बाप सिर्फ बाप टीचर सतगुरु बनकर ही आपको शिक्षा देते हैं बस, और किसी चीजों में जाते भी नहीं है। टीचर बनकर वो तुमको समझा नहीं देते हैं, सदगुरु बनकर तुमको राह दिखाते हैं, उसके अलावा तो वो घुसते भी नहीं है। तो भी आप उनसे नहीं सीखते, झरमुई जगमुई करते रहते हो, पर चिंतन प्रदर्शन, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, वो यही करता आ रहा है, वो ये करता आ रहा है, वो यही करता है। तो आप क्या करके दिखा रहे हो दूसरे को? वंडर है। हम उनको ही नहीं देखते जिनको देखने हम आए हैं, जिनके साथ हम रहते हैं हम उनको नहीं देखते, और जिनके साथ हम पल भर के लिए थोड़े समय के लिए उनको देख देख उनके जैसे बन जाते हैं, और अपना जो मूल संस्कार जिसको भगवान ने देख के हमें अपने गले लगाया वो तो कहीं विस्मृति हो जाता है। तो बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। तो आज का वरदान, स्वमान की सीट पर स्थित रह, माया को सरेंडर कराने वाले श्रेष्ठ स्वमानधारी भव। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा जब स्वमान की सीट पर स्थित होता है, दूसरे भी उसे सम्मान देते हैं। अगर स्वयं सीट पर नहीं तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानेंगे। ऐसे आप भी स्वमानधारी बन अपने श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। होना ही पड़ता है उसको, क्योंकि आपकी सीट बहुत ऊंची है। आज का स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति में रह, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन आत्मा है। साक्षीपन की स्थिति में रह, दिलाराम के साथ का अनुभव करने वाले ही लवलीन
आत्मा है। ओम शांति, ओम शांति,